चलिए नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज ये प्रश्नावली 7.2 क्लास 10th की क्लास है। इसमें हम देखते हैं कि सवाल क्या दिया हुआ। प्रश्न दिया है बिंदुओं -3 और 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में क्या करेंगे, विभक्त करेंगे। तो यहाँ देखिए एक बिंदु ये दिया गया है, दो बिंदुओं की बात की गई है और क्या बोला है कि मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि ये दोनों को हम क्या कर दिए, मिला दिए। तो ये हमारा एक रेखाखंड होगा। मान लीजिए रेखाखंड का नामकरण हमने ए बी कर दिया और इनके बिंदु दिए गए हैं आपको। चलिए अभी बिंदु रहने दीजिए, अभी आपको एक सूत्र बता रहे हैं। बिंदु यहाँ किस अनुपात में विभक्त करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, इसका एक मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पे मान लीजिए P है। और यहाँ से आप अभी हम पिछले वीडियोस में हम आपको दूरी सूत्र और विभाजन का सूत्र बता चुके हैं। एक सूत्र और है जो हम आपको जरूर बताना चाहेंगे, वो कौन सा सूत्र है, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसमें हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। मान लीजिए इसको हम x और y मान लीजिए, मध्य बिंदु को हमने मान लिया। तो मध्य बिंदु का जब हम सूत्र लगाएंगे तो क्या फार्मूला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। इसको मान लीजिए m1 अनुपात क्या है, m2 में विभाजित किया है। तो यहाँ से जब हम x की बात करेंगे तो x का हमारा क्या फार्मूला बनेगा कि ये दूरी और ये दूरी यानी कि x1 प्लस x2 को जोड़कर हम इसको क्या कर दें, डिवाइड बाई 2 कर दें। तो निश्चित रूप से हमें क्या, मध्य बिंदु जो होता है इधर कितने, दोनों को क्या करता है, बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि भाग हम 2 कर दें। जब हम y का मान निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, y1 प्लस y2 अपान में 2 कर देंगे, यानी डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो x और y का मान अगर हमें मध्य बिंदु निकालना है तो ये मध्य बिंदु के फार्मूले से आप निश्चित रूप से निकाल सकते हैं इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के समझ में एकदम आराम से आया होगा। आप रफ पेन लेके बैठे होंगे, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम सीधे बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न यहाँ पे बोला है कि बिंदुओं इतने और इतने। चलिए हम यहाँ से इनको अब मिटा के हम इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बिंदु का ना, इसमें क्या क्या दिया है, -3 और 10 दिया है और यहाँ पे दिया है 6 और -8 दिया गया है। चलिए को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु, इस पे क्या करते हैं, अनुपात में विभक्त करते हैं, यानी कि यहाँ इस बिंदु का भी मान यहाँ पे हमें दे दिया गया है। तो पूछा है किस अनुपात में विभक्त करेंगे, यानी कि सीधे यहाँ आपको क्या करना है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। विभाजन सूत्र, अभी विभाजन सूत्र एकदम बढ़िया से आपको पिछले वीडियो में, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ मान लीजिए हम x का मान निकाल रहे हैं। अभी यहाँ इसको मान लेते हैं हम x1, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको वो x2 और इसको y2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं x और y। तो चलिए x का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, mx और mx, बीच में प्लस चिन्ह लगा दिए, और m1 प्लस m2, ये हमारा हो गया। अब 12-21 जो फार्मूला था, हम 12-21 फार्मूले का प्रयोग करते हैं। चलिए हो गया, फार्मूला बनके कंप्लीट है। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, मान रख देना है। तो यही हमें m1 और m2 के मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। m1 हमें नहीं दिया गया तो हम नहीं लिखे। x2 का मान हम यहाँ देख रहे हैं कि 6 मिला हुआ है तो इनटू हमने 6 कर दिया, प्लस m2 का मान हमें नहीं मिला है तो हम m2 लिख दिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं x1 का मान -3 है तो हम -3 लिख दिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि m1 और m2 तो हमें ज्ञात ही करना है। एक चीज जरूर आप देखिएगा कि यहाँ x का मान भी आपको कितना दिया है, -1 दिया गया है। चलिए यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये अंश बटे हर में है तो इसको भी हम अगर 1/1 कर दिए कोई दिक्कत नहीं, अंश बटे हर में हो गया। और चलिए इसका हम मल्टीप्लाई कर देते, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आता कितना है, चलिए यहाँ m1 प्लस m2 हो गया,
और यहाँ माइनस चिन्ह का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि 6m1 माइनस 3m2 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अगली लाइन में हम क्या करेंगे, इस माइनस चिन्ह को अंदर हम गुणा करके यहाँ देखते हैं कैसे होगा। माइनस का गुणा करेंगे तो -m1 और -m2 बराबर कितना हो गया, 6m1 माइनस 3m2 हो गया। यहाँ तक सभी बच्चों के समझ में आराम से आया होगा। चलिए अब देखते हैं m1 को m1 की तरफ और m2 को m2 की तरफ ले चलते हैं। तो ये 6m1 है और m1 यहाँ पहले से था, ये आ जाएगा माइनस में, तो 6m1 आ गया माइनस में, और यहाँ पहले से क्या है 3m12 है, और यहाँ ये m2 क्या हो जाएगा, उधर माइनस में है इधर, तो उधर प्लस में m2 हो जाएगा। ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि -7m1 हो गया बराबर यहाँ माइनस का 2m2 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए आप। अब देखिए ये m2 आप इधर बटे में ला दीजिए, तो m1/m2 हो गया। यहाँ कितना बचा 2, और ये गुणे में है तो ये आ गया 7, और ये हमें यहीं पे 2 अनुपात क्या मिल गया, 7 हमारा आंसर मिल गया। तो निश्चित रूप से m1 का मान आपको सामने दिख रहा है 2 और m2 का मान 7, यानी कि यहाँ 2:7 के अनुपात में यह विभक्त करेगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में यहाँ y वाला सूत्र लगा के आप जरूर बताएं। अगर यही बराबर आ रहा है तो निश्चित रूप से आप सही रास्ते जा रहे हैं, नहीं तो गलत रास्ते जा रहे हैं। यहाँ y का सूत्र क्या हो जाएगा, m1y2 और प्लस m2 y1/m1 प्लस m2। निश्चित रूप से इस फार्मूले का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं, और इससे भी आंसर वही आएगा, दोनों में सेम। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक लाइक हमारे लिए जरूर बनता है। जय हिंद।